सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज का सवाल तो आप लोगों को दिख ही गया होगा। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिस्कस किया था विच इज सिलेक्शन सॉर्ट, राइट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर वो वीडियो एक बार वॉच करना। हमने एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखा था और उस एल्गोरिदम का नाम था सिलेक्शन सॉर्ट। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज गो एंड मस्ट वॉच दैट वीडियो। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आज भी हम कुछ इसी तरीके का एक एल्गोरिदम लिखेंगे जो कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम उसका नाम है, और ये भी एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के ही काम आता है। आप में से बहुत लोग बोलोगे कि यार सिलेक्शन सॉर्ट जब आपने किया ही और उससे एरे हमारा सॉर्ट हो ही जा रहा है और इनबिल्ट मेथड भी है एरे को सॉर्ट करने का, फिर मर्ज सॉर्ट क्यों? तो सी ये तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बनाना तो पड़ेगा ही। और दूसरी चीज, सिलेक्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है, आप कह लो इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन थोड़ा सा हैवी कोड है वो। जी हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे तो मैं उतने डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, बट यस वो कोड थोड़ा हैवी है तो उसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और मर्ज सॉर्ट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वे में, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल है उस सिलेक्शन सॉर्ट के कोड से। तो जल्दी से अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम मर्ज सॉर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे एंड पूरा प्रोसेस अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, गिवन एन एरे ए आर आर, हमें एक एरे दिया हुआ है ए आर आर, इट्स स्टार्टिंग पोजिशन एल एंड इट्स एंडिंग पोजिशन आर। एरे का स्टार्टिंग पोजिशन एल है, एंडिंग पोजिशन आर है। सॉर्ट द एरे यूजिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा कि सारा खेल मर्ज सॉर्ट पे है। हम जब तक उसे डिजाइन नहीं करेंगे हमें क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आने वाला। सिंपल सा क्वेश्चन है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम लिखो एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए। और इनपुट आउटपुट में समझने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हैं, n इज इक्वल टू 5, 5 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स अनसॉर्टेड हैं, राइट, 4 1 3 9 7, ठीक है। आउटपुट हमें सॉर्टेड मैनर में मिल रहा है 1 3 4 7 9। कुछ खास नहीं है, ठीक है। खास है इसका कोड और इसका इम्प्लीमेंटेशन और समझना कि किस तरीके से मर्ज सॉर्ट काम करता है। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है, इंट्यूशन क्या है इसके पीछे और किस तरीके से हम इसका कोड कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से चलते हैं अपने ब्लैक स्क्रीन पे और देखते हैं। तो इसका नाम है मर्ज सॉर्ट और इसके नाम में ही इसका एल्गोरिदम छुपा हुआ है। तो सी, मर्ज सॉर्ट का मतलब सॉर्ट एंड मर्ज, राइट। सॉर्ट एंड मर्ज, सॉर्ट एंड मर्ज, एलिमेंट्स को सॉर्ट करो देन मर्ज करो। इसको डिवाइड एंड कंक्योर भी बोलते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, राइट, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। अब ये वर्क कैसे करता है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट एंड मर्ज, तो मर्ज सॉर्ट एक्चुअली क्या करता है, एरे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है। किसी भी एरे को इक्वली पार्ट में 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे एक बात आता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तब तो ये बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हुए तो क्या करेगा? तो लेट्स सपोज नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। 4 2 6 8 7 1, लेट्स सपोज 9, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 करोगे ना तो 3.5 मिलेगा। और इस 3.5 का फ्लोर वैल्यू लोगे ना तो 4 मिलेगा। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो ये 4/3 में डिवाइड कर रहा होगा फिर एरे को। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। हमेशा हम फ्लोर वैल्यू लेंगे और लेफ्ट वाले पार्ट को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरे जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अब जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना तो अब ये रिकर्जन कॉल होगा। आई होप, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों को रिकर्जन थोड़ा बहुत तो मालूम होगा। अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर तो बनाऊंगा ही, उससे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। बट अगर रिकर्जन क्लियर नहीं है देन प्लीज लेट मी नो। मैं रिकर्जन पे अलग से एक वीडियो पर्टिकुलर बनाकर आप लोगों को एक मीडियम सवाल या फिर एक सिंपल सवाल के थ्रू रिकर्जन समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे रिकर्जन कॉल होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। पहले तो ये तीन एरे के एलिमेंट्स ये नीचे आएंगे और ये फिर से खुद को डिवाइड कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि लेफ्ट पार्ट को हम प्रीफरेंस देंगे, तो लेफ्ट में 2, राइट, और राइट में 1, ठीक है। और हम एक यहाँ पे टेम्प एरे लेंगे, ठीक है, टेम्पोरी एरे लेंगे। क्यों लेंगे और इसके अंदर क्या होगा ये थोड़ा सा समझते हैं। सॉर्टिंग बेसिकली इस टेम्प के अंदर ही होगी। तो यहाँ पे डिवाइड हुआ, ठीक है, 4 2, फिर से डिवाइड होगा। तो फिर से डिवाइड होगा तो ये वाला जब डिवाइड होगा लेफ्ट वाला पार्ट। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा रिकर्जन में ना लेफ्ट वाला ऑपरेशन पहले होता है देन राइट वाला ऑपरेशन होता है। तो पहले लेफ्ट वाला ऑपरेशन पूरा होगा, ठीक है। तो फिर ये 4 2 आया। अब यहाँ पे ये कंपेयर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंपेयर करेगा, क्या कंपेयर करेगा कि क्या लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू अगर राइट है, ठीक है। अगर तो लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट है तो टेम्प में लेफ्ट की वैल्यू डालो, ठीक है। अदरवाइज
टेम्प में राइट की वैल्यू डालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट इज लेस देन राइट है, नॉट, लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो राइट की वैल्यू टेम्प में जाएगी, तो राइट की वैल्यू जब टेम्प में जाएगी तो टेम्प में आया 2, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई एलिमेंट बचा नहीं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है 4 ही आएगा, क्लियर है। तो हमें जब ये रिकर्जन रिटर्न करेगा ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जब ये रिकर्जन रिटर्न करेगा तो ये रिकर्जन हमें 2 एंड 4 रिटर्न करेगा, क्लियर है। अब राइट वाले पार्ट पे आते हैं, तो राइट वाले पार्ट पे तो एक सिंगल एलिमेंट है 6, बट ये 6 कंपेयर होगा किसके साथ, लेफ्ट मोस्ट पार्ट के साथ, राइट। तो 6 कंपेयर होगा 2 से, इज 2 इज लेस देन 6, इज 2 इज लेस देन 6, क्या लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, यस। तो पहले 2 आया, ठीक है, और फिर लेफ्ट प्लस प्लस हो गया, अब 4 पे आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट यहाँ पे एक्चुअली लेफ्ट अगर 10 पे आया तो यहाँ पे फिर लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, उसी तरीके से राइट भी प्लस प्लस हो रहा होगा। तो लेफ्ट 2 अब टेम्प में है, अब 4 से कंपेयर करेगा कि क्या 4 इज लेस देन 6, यस 4 ऑल्सो लेस देन 6, तो हम टेम्प में 4 ऐड करेंगे, ठीक है। टेम्प हमारा उस टाइम तक खाली होगा, फिर हम टेम्प में 4 ऐड करेंगे, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास 6, तो 6 आ गया। तो ये रिटर्न में हमें क्या देगा, ओवरऑल रिटर्न में क्या देगा, 2 4 6। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब ये राइट मोस्ट पार्ट उतरेगा, ठीक है। तो ये जब उतरेगा ना तो 8 7, ठीक है, एंड 1। आई होप कि ये वाला आपको क्लियर होगा, मैं ये सारी चीज़ें रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये पार्ट क्लियर होगा, ये सारी चीज़ें मैं रब कर दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद फिर लेफ्ट वाला जो है फिर डिवाइड होगा, तो 8 देन 7, ठीक है। अब ये आपस में कंपेयर होंगे, इज लेफ्ट इज लेस देन 6, नो, सॉरी लेफ्ट इज लेस देन राइट, नो। तो ऐसे में क्या होगा, टेम्प में पहले 7 ऐड होगा, तो कुछ बचा नहीं 8 के अलावा, तो 8 ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमें रिटर्न में क्या देगा, 7 एंड 8, 8 7 नीचे आया था, 7 एंड 8 रिटर्न में देगा। अब ये राइट वाला में ऑपरेशन चलेगा, तो राइट वाला चेक किसके साथ होगा, लेफ्ट मोस्ट पार्ट के साथ, तो इज 7 लेस देन 1, नो, तो हमारे टेम्प में पहले 1 आएगा। अब जब 1 यहाँ पे आ गया तो उसके बाद ये वाला एरे तो शॉर्ट ही है, राइट, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। तो अब हमारे पास फाइनली बचा क्या, समझते हैं। हमारे पास है 2 4 6 1 7 8, ठीक है। तो हमारे पास 2 एरे आ गए, डिवाइड एंड कंक्योर होके 2 4 6 एंड 1 7 8। अब इनके बीच कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो इज लेफ्ट इज लेस देन राइट, नो, नो तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस प्लस हो जाएगा, अब ये 7 पे आ जाएगा। इज 2 इज लेस देन 7, यस, तो टेम्प में 2 आएगा, ये टेम्प है, ऊपर भी ये टेम्प चल रहा था, नीचे भी ये टेम्प है। इज 2 इज लेस देन 7, यस, तो 2 टेम्प में आ गया, अब ये प्लस प्लस हो गया। इज 4 लेस देन 7, यस, तो 4 टेम्प में आ गया और ये प्लस प्लस हो गया। इज 6 लेस देन 7, तो यस 6 टेम्प में आ गया। ये अब खत्म हो गया, ठीक है, ये एरे खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 7 एंड 8, तो हम एज इट इज 7 एंड 8 लिख देंगे, और ये हमारा एरे सॉर्ट होकर हमें मिल गया। आई होप ये क्लियर होगा आपको। और ये हमारा जो वैल्यू है टेम्प एरे में है, इसको ओरिजिनल एरे में फिर से कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए हमें एक सिंपल सा लूप चलाना होगा, बट ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कोड में। आई होप आपको इतना इंट्यूशन समझ आया होगा, ठीक है। और ये रिकर्जन किस तरीके से काम करेगा ये समझ में आया होगा। ये रिकर्जन पहले तो एरे को हाफ डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहले एरे को हाफ डिवाइड करेंगे, हाफ डिवाइड करने के बाद फिर से उसे हाफ डिवाइड करेंगे, जब तक हाफ डिवाइड करेंगे जब तक वो कंपेयरिंग मोड में ना आ जाए। जब उसे कंपेयरिंग मोड में आएगा वो रिटर्न कर देगा। जैसे ही कंपेयरिंग मोड में आएगा, जैसे ही लेफ्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट, ठीक है, लेफ्ट का जो एलिमेंट है या तो बड़ा या तो इक्वल टू राइट के आ जाएगा, तब वो कंपैरिजन करेगा और वो रिटर्न करेगा, ठीक है, कंपैरिजन करेगा एंड रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद वो हमें सॉर्टेड नंबर, सॉर्टेड एलिमेंट के एरे रिटर्न करेगा। राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन चलेगा, ठीक है। उस तरीके से ये हाफ जो राइट वाला पार्ट है उसमें भी ये सेम एग्जीक्यूशन चलेगा, डिवाइड करेगा, सॉर्ट करेगा, रिटर्न करेगा, डिवाइड करेगा, सॉर्ट करेगा, रिटर्न करेगा। इस तरीके से हमारा पूरा एरे सॉर्ट होकर हमें मिल जाएगा। तो अभी जिसको भी कंफ्यूजन है एक बार कोड करेंगे और कोड को समझेंगे लाइन बाय लाइन, तो और ज़्यादा अच्छे से आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो जल्दी से चलते हैं कोड पे और देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी कोड काफ़ी सिंपल है, जो मैंने आपको इंट्यूशन बताया, जिस तरीके से हमने ब्लैक बोर्ड पे अपना जो भी इंट्यूशन लिखा उसी हिसाब से हम कोड करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, एक चीज़ देखना, हम यहाँ पे देख रहे थे जैसे ही लेफ्ट पार्ट इज ग्रेटर देन, ठीक है, लेफ्ट पार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट पार्ट हो रहा था, हम कंपेयर कर दे रहे थे, राइट।
और रिटर्न कर दे रहे थे। जैसे ही लेफ्ट पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट पार्ट हो रहा था, हम कंपेयर करके और इसे रिटर्न कर दे रहे थे। आई होप ये क्लियर हो। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। इफ सी, यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एरे है, लेफ्ट है एंड राइट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसे बड़ा कर दे रहा हूँ। ओके, सो इफ एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो क्या करूँ, रिटर्न कर दो। सिंपल है, ये हमारा बेस केस हो गया जहां पे हमारा रिकर्जन रिटर्न करेगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, जहां पे हमारा रिकर्जन हमारे आंसर को रिटर्न करेगा, ये वो बेस केस हो गया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप का क्या कर रहे थे, हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो कर रहे थे वो था कि हम एरे को 2 हिस्से में डिवाइड कर रहे थे। क्लियर है, एरे को हम 2 हिस्से में डिवाइड कर रहे थे, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो लेट मिड इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको फ्लोर वैल्यू निकालनी है। मैथ डॉट फ्लोर कैसे डिवाइड करना है, तो L प्लस आर, और ये ब्रैकेट्स के अंदर होगा मे बी, यस, मैथ डॉट फ्लोर L प्लस आर बाई 2। ठीक है, तो सी, अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखोगे तो स्टार्टिंग पोजीशन L है, राइट, एंडिंग पोजीशन R है, तो L प्लस आर बाई 2, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5, तो 0 प्लस 5 बाई 2। ठीक है, 0 प्लस 5 बाई 2, तो वैसे भी 2.5 आ रहा है। ठीक है, फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 3 आ जाएगा। आई होप क्लियर है, राइट, 2.5 आ रहा है, फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मिड में हमारा 3 एलिमेंट्स मिल गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे, तो नेक्स्ट स्टेप अगर देखोगे तो रिकर्जन कॉल हो रहा है, राइट, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्टेप रिकर्जन कॉल हो रहा है और फिर से सेम काम हो रहा है। तो फिर से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिकर्जन कॉल करेंगे। तो रिकर्जन कॉल करेंगे, मर्ज सॉर्ट को एरे देंगे, और एरे के साथ क्या देंगे, सबसे पहला हिस्सा जो हमारा डिवाइड हो रहा था वो क्या था, सबसे पहला हिस्सा जो हमारा डिवाइड होता वो था L कॉमा मिड, राइट। सबसे पहला हिस्सा जो हमारा डिवाइड हो रहा था वो क्या था, ये मिड हिस्सा है ना, तो L कॉमा मिड ये डिवाइड हो रहा था, एंड देन फिर ये वाला हिस्सा डिवाइड हो रहा था। तो ये हिस्सा क्या है, अगर इतने हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा क्या है, तो ये है L से लेके मिड तक, और ये हिस्सा क्या है, ये है मिड प्लस 1 से लेके R तक। आई होप इतना क्लियर होगा। ये एरे का हिस्सा इस एरे के हिस्से को बहुत ज़्यादा गिजबिज हो गया। ठीक है, लेफ्ट पार्ट वाले एरे के हिस्से को हम कह देंगे L से लेके मिड तक, राइट वाले हिस्से को कह देंगे मिड प्लस 1, सिंपल है ये तो, से लेके R तक। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेशन होगा वो लेफ्ट में होगा, तो लेफ्ट में ऑपरेशन करने के लिए हम मर्ज सॉर्ट, ठीक है, एरे दिया L से लेके मिड तक जाएगा। क्लियर है। दूसरा ऑपरेशन मर्ज सॉर्ट ARR मिड प्लस 1 से लेके R तक। ठीक है, ये तो रिकर्जन हो गया। अब इसके बाद आखिरी स्टेप जो हम कर रहे थे, थोड़ा ध्यान देना, आखिरी स्टेप था ये, जब हमें रिकर्जन रिटर्न कर दे रहा है ना सब कुछ, जब हमें रिकर्जन ये सब रिटर्न कर दे रहा है, लेफ्ट पार्ट रिटर्न कर दे रहा है, राइट पार्ट रिटर्न कर दे रहा है, तो अब हम इसे फाइनली मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे फाइनली मर्ज कर रहे हैं, और मर्ज करके हम अपना वैल्यू ले रहे हैं, सॉर्टेड वाला वैल्यू, राइट। तो ये कैसे करेंगे, तो सिंपल है, मर्ज एरे, ठीक है, एरे लो एल है ना, यस, एल मिड और आर, ये तीनों को मर्ज कर दो आपस में। कितना सिंपल सा कोड है ना, कितना सिंपल सा कोड है। लेकिन जो हमारा मेन काम है ना वो इस मर्ज फंक्शन को लिखना है। आई होप क्लियर है। हमने जो मर्ज सॉर्ट दिखा ना, तो हमने इस पे तो पूरा बात कर लिया, इस पे तो पूरा बात कर लिया, लेकिन ये जो कंपेयर हो रहा है, ये हर स्टेप में जो कंपैरिजन हो रहा है, और ये जो कंपेयरिंग का हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है वो कंडीशन, और ये कंपेयरिंग कंडीशन और कंपेयर करके जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इस मर्ज फंक्शन में लिखनी होगी। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। सो सबसे पहले मर्ज फंक्शन के लिए हमने क्या किया था, एक टेम्प एरे बनाया था। सी देखो, मैंने जो भी आपको इंट्यूशन में बताया ना, मैं सेम कोड कर रहा हूँ, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, मैं सेम कोड कर रहा हूँ। जिसे भी इंट्यूशन में अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि एक बार कोड देखोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंट्यूशन तो वैसे भी गिजबिज हो जाता है, क्योंकि समझाने में इस तरीके से राइटिंग हो जाती है, बट कोड में क्लियर हो जाएगा। मैं लाइन बाय लाइन समझाता चलूंगा, प्लीज ध्यान देना, बी अटेंटिव गाइस, थोड़ा सा ध्यान देना। टेम्प एरे बनाया था हमने, क्लियर है। हम यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, सी, लेफ्ट पार्ट, मिड पार्ट
एंड राइट पार्ट पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कह देंगे, हम इसे वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम इस पर आइट्रेशन कर सकते हैं। तो लेफ्ट इज इक्वल्स टू एल, ठीक है, और लेट राइट इज इक्वल्स टू सी, राइट क्या लेंगे हम यहाँ, राइट को कह देंगे m+1, ठीक है। और ऐसा क्यों, थोड़ा सा ये समझना, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जब यहाँ पे फाइनल एरे अपना मिला था ना 2 4 6 राइट 1 7 8 राइट, क्लियर है। तो हमें कंपेयर कैसे कर रहे थे, हम इसको इससे कंपेयर कर रहे थे, क्लियर है। देन फिर इसको इससे कंपेयर कर रहे थे, मे बी जो सेट हो जा रहा था उसके बाद हम उसको प्लस प्लस कर रहे थे। तो हम लेफ्ट मोस्ट पार्ट को राइट मोस्ट लेफ्ट मतलब राइट एरे के लेफ्ट मोस्ट पार्ट से कंपेयर कर रहे थे, इतना क्लियर है। इस 2 को जो सबसे लेफ्ट में है राइट के लेफ्ट वाले पार्ट से कंपेयर कर रहे थे। तो ये तो एल है हमारा, ये क्या है, अगर आप ओवरऑल एरे में देखोगे 4 2 6 8 7 1 के वहाँ तो पूरा कचड़ा हो चुका है, हाँ सी यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 2 6 8 7 1 है राइट। तो ये हमारा एल है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा मिड है, ये मिड+1 है, और ये आर है, क्लियर है। तो हम चेक किसको कर रहे हैं, हम एल को चेक कर रहे हैं मिड+1 से, आई होप ये क्लियर होगा, एल को चेक कर रहे हैं मिड+1 से। तो लेफ्ट को एल, राइट को मिड+1, क्लियर है। अब हमारा वाइल लूप चलेगा, वाइल लेफ्ट राइट, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू किससे, मिड से राइट, एंड राइट इज लेस देन इक्वल्स टू किससे, आर से राइट। समझना, ये वाइल लूप कब तक चलेगा, तो ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक ये एग्जॉस्ट ना हो जाए, 4 से लेके 6 तक ये एग्जॉस्ट ना हो जाए, और 8 से लेके 1 तक ये एग्जॉस्ट ना हो जाए। ये एल है, ये मिड है, ये मिड+1 है, ये आर है, क्लियर। तो इसके अंदर के दायरे में ही वाइल लूप चलेगा ना। तो उसी तरीके से लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू मिड एंड राइट इज लेस देन इक्वल्स टू आर, जब तक इसके अंदर हैं तब तक हमारा सारा ऑपरेशंस रन करेगा। और अब हम इसके अंदर अपना इफ कंडीशन लिखेंगे। इफ में क्या था, ए आर आर लेफ्ट, इफ ए आर आर लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू ए आर आर राइट। अगर ए आर आर लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू ए आर आर राइट है, तो क्या करो, टेम्प डॉट पुश कर दो किसे, ए आर आर लेफ्ट को, क्लियर है। अदरवाइज एल्स में क्या करो, इसका मतलब है कि वो बड़ा है वहां पे, छोटा नहीं है। तो टेम्प डॉट पुश कर दो किसको, ए आर आर राइट को। और सी, एक चीज जो मैं वहां पे भी भूल गया था, राइट प्लस प्लस होगा, जब भी अगर राइट को पुश करोगे तो राइट प्लस प्लस होगा, अगर लेफ्ट को पुश करोगे तो लेफ्ट प्लस प्लस होगा, क्लियर है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब सी, अब यहाँ पे एक और कंडीशन जो कि मैंने आपको बताया था, और आप लोगों ने अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो फिर से बताऊंगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास जो ओवरऑल एरे मिला था विच इज 4 2 6 1 7 8 राइट, विच इज 4 2 6 एंड 1 7 8, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करके टेम्प में डाल रहे थे, समझना इसलिए मैं बार बार चीजें लिख रहा हूँ। तो हमने 4 कंपेयर किया 1 से, तो हमें टेम्प में पहले 1 आया, ठीक है। अब 1 आया तो मैंने 1 प्लस प्लस कर दिया। अब 4 कंपेयर किया 7 से तो 4 आया, अब 4 प्लस प्लस हो जाएगा। 2 7 से कंपेयर किया तो 2 आया, प्लस प्लस हो जाएगा। 6 7 से कंपेयर किया तो 6 आया। और अब ये एरे खत्म हो गया, अब ये एरे खत्म हो गया, बट इसमें स्टिल एलिमेंट्स बचे हैं, तो इसका एलिमेंट्स तो लेना होगा ना 7 एंड 8, तब तो कंप्लीट होगा। तो उसी तरीके से अगर राइट वाला सारा अरेंज हो जाए और लेफ्ट में एलिमेंट्स बच जाए तो लेफ्ट वाला लेना पड़ेगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे वाइल लूप यहाँ खत्म हो रहा है ना, यस, हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, ठीक है। अगर इसका मतलब है कि लेफ्ट में और एलिमेंट्स बाकी हैं, तब तो क्या करो, टेम्प डॉट पुश ए आर आर लेफ्ट और लेफ्ट प्लस प्लस, इसका मतलब लेफ्ट में बाकी है। सेम चीज हम राइट के लिए कर देंगे। सी, बहुत ही लाइन बाय लाइन कोड बता रहा हूँ, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर है तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कहाँ पे आपको कंफ्यूजन है। और राइट क्या था, मिड+1, रिमेंबर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है राइट मिड+1 है, तो मिड+1 से लेके आर तक अगर एलिमेंट्स के अंदर बच रहे हैं अभी भी, तो टेम्प डॉट पुश ए आर आर राइट और राइट प्लस प्लस कर दो, कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? अब क्या हुआ, अब हमारा एरे रेडी हो गया, ये टेम्प वाला एरे रेडी हो गया। लेकिन अब हम इस टेम्प को तो रिटर्न नहीं कर सकते ना, हमें तो एरे रिटर्न करना है, क्योंकि क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन में एरे सॉर्ट हो रहा है, तो हमें तो एरे रिटर्न करना होगा। तो अब इस टेम्प के वैल्यू को एरे में डालना होगा। कैसे डालेंगे समझते हैं थोड़ा सा। सिंपल एक फॉर लूप चलाएंगे। आई इज इक्वल टू, कहाँ से चलेगा फॉर लूप, एल से। एल क्या है हमारा, एक बार और बना देता हूँ सेम चीज, 4 2 6 8 7 1, 4 2 6 8 7 1, ये एरे है, तो यहाँ से डिवाइड हुआ, ये हमारा एल है, ये हमारा एम है, ये हमारा m+1 है, ये हमारा r है। क्लियर है इतना? क्लियर है। टेम्प आपके ऊपर ही है। तो अब हमें इसकी इंडेक्सिंग चेंज करनी है। सिंपल, एरे में तो यही एलिमेंट है, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग चेंज करनी है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जो हमारा एरे है, जो हमारा लूप है, वो कहाँ से चलेगा, वो l से लेके r तक चलेगा। क्लियर है? तो हमारा जो लूप है वो l से लेके i इज इक्वल टू l, i इज लेस देन इक्वल्स टू r। क्लियर है? लेस देन इक्वल्स टू r एंड i प्लस प्लस। और इसके अंदर हमें इंडेक्सिंग कैसे करनी है, तो ARR i इज इक्वल्स टू टेम्प का i माइनस एल। अब ये क्यों, थोड़ा सा समझना, टेम्प का i माइनस एल समझना। टेम्प का i क्या है, टेम्प का i ये होगा, ठीक है, माइनस एल, एल क्या है, एल भी यही होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में i ये होगा, एल भी यही होगा, दूसरी बार में i चेंज हो जाएगा, i ये होगा बट एल स्टिल ये होगा, तीसरी बार में i ये होगा, एल स्टिल ये होगा, चौथी बार में i ये होगा, एल स्टिल ये होगा, पांचवी बार में i ये, एल ये, छठे बार में i ये, एल ये। क्लियर है इतना? अब समझो कि इंडेक्सिंग हो कैसे रही। तो ARR i पहले तो ये है, किसके बराबर होना चाहिए, ARR i होना चाहिए टेम्प के i माइनस एल है ना, i माइनस एल के बराबर। तो टेम्प का i माइनस एल क्या है, तो i है 1, राइट, माइनस एल है 1, इज इक्वल टू 0। तो 0th इंडेक्स के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आया। अब i प्लस प्लस हुआ, क्लियर है, i प्लस प्लस हुआ, तो यहाँ पे i माइनस एल क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। इंडेक्स क्लियर हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ARR नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्प नहीं दिया हुआ, इंडेक्स क्लियर हो रहा है। तो इंडेक्स 1 है, माइनस 0 इज इक्वल टू 1, राइट। तो 1 पे क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी 4 है, 1 2 4 6 7 8 है ना, ओके, कुछ गलती हुई होगी मे बी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंडेक्स 2 पे सेट होगा। इंडेक्स 3 पे क्या सेट होगा, तो i 2 माइनस 0 2, तो इंडेक्स 3 पे 2 की वैल्यू सेट होगी विच इज़ 4, ठीक है। इंडेक्स 4 पे 3 की वैल्यू सेट होगी विच इज 6। आई होप क्लियर है। इंडेक्स 5 पे 4 की वैल्यू सेट होगी, क्योंकि 0 1 2 3 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 7। इस वाले इंडेक्स पे 0 1 2 3 4 5, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 8। क्लियर है? तो इस तरीके से एरे की वैल्यूज सेट होगी। एरे की वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दी। रिटर्न करने का तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन को तो कॉल कर ही रहे हैं। तो आई होप इट इज डन। एक बार रन करके देखें, लेट्स सी। हो तो जाना चाहिए, लेट्स होप। ये क्या है, मर्ज सॉर्ट, रन टाइम एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, कुछ गलती हुआ है क्या? टेम्प आई इज इक्वल टू 1 है क्या, एल लिया मैंने, एल ही लिया ना, यस एल है, m-1, कुछ गलती तो मुझे दिख नहीं रही है, कोई गलती तो नहीं दिख रही है। आई एल से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू आर तक जाएगा। ARR आई की जो इंडेक्सिंग होगी टेम्प आई माइनस एल के बेस पे होगी, जो कि सही भी है। और मर्ज सॉर्ट में एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तो रिटर्न कर देना। और मिड की वैल्यू मर्ज सॉर्ट पहले एल से मिड तक, मिड प्लस 1 से आर तक, और फिर सबको मर्ज कर दिया। आना तो नहीं चाहिए यार, मर्ज सॉर्ट की स्पेलिंग भी सही है, रन टाइम मर्ज सॉर्ट, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये क्लास बेस्ड फंक्शन है ना, क्लास बेस्ड फंक्शन है, तो हमें दिस डॉट मर्ज सॉर्ट, ये यार फंक्शन मतलब वो फंक्शन बेस्ड हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें ये दिस विस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये क्लास कंपोनेंट्स है ना, तो क्लास कंपोनेंट्स में रेफरेंस के लिए
दिस लगाना पड़ता है। तो अब देखते हैं, आई होप इस बार चल जाना चाहिए। आई इज इक्वल्स टू एल। अच्छा, ये देखो छोटी मोटी गलतियां हैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के चक्कर में लेट आई इज इक्वल्स टू एल हो जाती हैं, तो इग्नोर करना, क्योंकि एक एक लाइन कोड समझाने में आप लोगों को ये छोटे मोटे गलतियां आप हम मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यार, मैं भी इतना कोई बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो यस, ये यहाँ पे रन हो गया है और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल रहा है। बाकी टेस्ट केसेस यार, ये होता है ना गीक्स फॉर गीक्स में ना, बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, मल्टीपल, मतलब 300 400 500, उसमें रन हो जाए तो हमारा कोड सक्सेसफुल है। इतना लंबा चौड़ा कोड है, एक बार भगवान का नाम लेके सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी कि रन होता है या नहीं। सो देखो 397 केसेस, ओके हो तो गया यार, प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व्ड। अच्छा, पहले भी मैंने इसे सॉल्व किया है 2x2 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, टाइम टेकिंग 0.66। तो आई होप कि आपको ये कोड काफ़ी अच्छे से समझा पाया हूँ मैं। बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर एक बार समझ जाओ तो बहुत ईजी कोड है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इन ट्यूशन जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार आप इसे घर पे खुद से करना, एक बार आप इसे खुद से करना, एक एरे लेना, कोई भी अनसॉर्टेड एरे लेना। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ, ब्लैंक पेज लेते हैं एक बार और इस चीज़ को अच्छे से थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं। लेट सपोज मैं रैंडम कोई एरे ले रहा हूँ 9865, इस बार 7 एलिमेंट्स के एरे लेते हैं, 9865 3 4 4 3 1, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड कहाँ से होगा, यहाँ से, क्लियर है, 4 और 3। अब ये एलिमेंट्स उतरना स्टार्ट होंगे, तो ये जब डिवाइड होंगे तो ये यहाँ से होंगे, तो 9 8 आ जाएगा एक में, 6 5 आ जाएगा दूसरे में, क्लियर है। अब सबसे पहले लेफ्ट वाला ऑपरेशन चलेगा, तो 9 एंड 8। अब 9 8 जब कंपेयर होगा तो टेम्प में मिलेगा 8 एंड 9। अब 8 9, चलो यहीं लिखता हूँ थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देंगे। तो हमें रिटर्न में मिला 8 एंड 9, क्लियर है। जब 8 9 रिटर्न में मिला तो अभी इस वाले ऑपरेशंस पे आ जाएंगे, तो इस वाले ऑपरेशंस पे ये पहले नीचे उतरेगा 6 एंड 5, ठीक है। कंपेयर करेगा तो पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा है, और अपने आप को ये रिप्लेस करेंगे विच इज़ 5 एंड 6। और ये रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन की वजह से, राइट, इफ़ कंडीशन की वजह से ये टेम्प में खुद को रिप्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से 5 6 रिटर्न करेंगे। अब इन दोनों का मर्ज होगा, अब इन दोनों का मर्ज होगा, तो जब इन दोनों का मर्ज होगा तो लेफ्ट मोस्ट पार्ट राइट वाले लेफ्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा। तो पहले 8 कंपेयर होगा 5 से, इज 8 ग्रेटर देन 5, यस। तो एक बार इसका टोटल नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, तो इज 8 ग्रेटर देन 5, यस, तो पहले 5 आएगा। अब ये प्लस प्लस हो गया ना, ये यहाँ पे आ गया। अभी इस 8 ग्रेटर देन 6, यस, तो 6 आ जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद 8 एंड 9 एज इट इज आ जाएंगे, क्लियर है। सो सेकंड वाले वाइल लूप की वजह से, राइट, जो कि एग्जॉस्ट हो जाने के बाद एलिमेंट्स का, हम दूसरा जो वाइल लूप चला रहे थे, देख लो यार एक बार, इस वाले वाइल लूप की वजह से, ये जो अलग से चल रहा है ना, इस वाले वाइल लूप की वजह से ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऑपरेशंस पे आते हैं, तो इसका ऑपरेशंस कुछ इस तरीके से था, क्या तुम सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है, लेट्स सी। तो अब इस पे आते हैं, तो इसका 4 3 1, तो पहले तो 4 3 आएगा, अलग कलर से ले लेता हूँ, क्लियर रहेगा। पहले तो 4 3 उतरेगा एंड 1 उतरेगा, क्लियर है, 4 3 उतरेगा 1 उतरेगा, एंड देन 4 3 फिर डिवाइड होगा, तो 4 अलग 3 अलग, ठीक है। ये चेक करेगा इज लेफ्ट इज लेस देन राइट, नो, तो रिटर्न में क्या जाएगा, रिटर्न में जाएगा 3 4, क्लियर है, सॉर्टेड मैनर में रिटर्न में जाएगा, रिटर्न में जाएगा 3 4। अभी 1 से कंपेयर करेगा, इज 3 लेस देन 1, नो, तो पहले 1 आएगा, ठीक है। तो अब 3 एंड 4 एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें मिला क्या, 5 6 8 9, 5 6 8 9 जो कि एक एरे है, और 1 3 4 जो कि ये भी एक सॉर्टेड एरे है, ये दोनों आपस में सॉर्टेड एरे हैं। अब इन दोनों सॉर्टेड एरे को हमें लास्ट में मर्ज करना है, ठीक है, तो इन दोनों को भी मर्ज कर ही लेते हैं एक बार। तो टेम्प में मर्ज किया था मैंने, इज 5 लेस देन 1, नो, तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस प्लस हो जाएगा, इज 5 लेस देन 3, नो, 3 आ जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, इज 5 लेस देन 4, नो, 4 आ जाएगा, एंड ये एरे खत्म हो जाएगा। अब इस पूरे एरे को उतारना है हमें,
तो सिंपल है, कोई कंपैरिजन नहीं, 5 6 8 9। ठीक है, जो कैसे हुआ, लेफ्ट वाला था ना, जो कैसे हुआ, इस लेफ्ट वाले वाइल लूप की वजह से, इस वाले वाइल लूप की वजह से। ठीक है, आई होप काफी अच्छे से कोड और इंट्यूशन और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है देन प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स में, जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्या पता किसके इंटरव्यू में अगला ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ये कोड उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, राइट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।